बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदाबाद शंभू बिहार की सरजमीन पर आज का एक रोजा अज़ीम-उश-शान दस्तारे हिफ्ज़ का जलसा। क्या इदारे का नाम क्या? मदरसा अज़ीज़िया सैयदुल उलूम, जो आपका अपना दीनी इदारा है और जिसे कायम हुए 12 साल हो चुके हैं। जैसा कि मुझे बताया गया कि 2013 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, तब से लेकर अब तक इस इदारे हाजा के जरिए कौम मिल्लत के लिए नायाब मोती और नायब जवाहिर इस इदारे ने आपकी खिदमत पे पेश किए हैं और आज इसी इदारे के दस्तारे हिफ्ज़ के जलसे में आप और हम सब शरीक हैं। खालिक कायनात से मेरी दुआ है कि रब्ब कायनात इदारे सैयदा अज़ीज़ुल उलूम दिन दुगनी रात चौगुनी इसको तरक्की अता फरमाए और इसके जो महतमीम हैं और इस इदारे के जिस कदर भी मुदर्रिसीन हैं, माविनीन हैं और इस इदारे से मुतवस्सिलीन हैं इसके या मुतल्लिक़ीन हैं इससे, सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की उम्र में, इल्म में, रिस्क में, दीनी दुनियावी मामलात में बरकत और तरक्की अता फरमाए और रब तबारक व तआला वो दिन दिखाए कि इदारा एक जामे की शक्ल इख्तियार कर सके। साथ ही इस वक्त मस्जिद रसूल पर कौम मिल्लत के मुक़्तदर मोतमद उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि सबके नाम से इस वक्त मैं नाम बनाम वाकिफ नहीं हूँ और फिर अगर मैं चंद के नाम भी लूँ तो जिनके नाम ना लूँगा तो मुमकिन है कि उनकी वो कल्बी तकलीफ हो के हमारी बारगाह में हदिया तशक्कुर नहीं पेश किया गया। इसलिए मजमूई तौर पर मस्जिद रसूल पर तशरीफ़ फरमा अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत के लिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ। खालिक कायनात हमारी अहले सुन्नत व जमात के उलमा की उम्र में, रिस्क में, दीनी दुनियावी मामलात में बरकतें और तरक्की अता फरमाए। बिहार में अक्सर आता रहता हूँ और मेरे ख्याल से साल में बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में 30-35 बार तो आना होता ही है। सिवान में वैसे पहले कई बार आया हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शंभू आपका जो इलाका है इसमें पहली बार मेरी हाजिरी है जी। हाँ, सिवान तो आया हूँ लेकिन इस इलाके में जहाँ भी जलसा हो रहा है पहली मर्तबा हाजिरी है। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि बिहार की सरजमीन पर ये मेरी नज़र में पहला जलसा है, बिला मुबालगा कह रहा हूँ। हालांकि तादाद कम है, उम्मन बिहार के जलसों में मजमा बहुत कसीर होता है,
मुमकिन है कि यहाँ के इलाके की आबादी कम हो, या मैं समझ रहा हूँ कि सर्दी भी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, इसके सबब भी शायद बिहार के जलसे के एतबार से मजबत थोड़ा सा कम है। लेकिन जिस बात की मुझे खुशी है वो ये है कि एक तो नशिस्त के लिए कुर्सियों का अहतमाम है। उमूमन बिहार में कुर्सियों के जलसे नहीं होते, ज़मीन पे बिठाया जाता है। ज़मीन से मुराद बिल्कुल मिट्टी पे नहीं बल्कि वो फर्श पर कुछ बिछाया जाता है। लेकिन तो मैं देखता हूँ कि सर्दी में भी, ठंड में इतने ज़मीन पर बैठना, ठंडी ज़मीन पर, ये दुश्वार कुन और तकलीफदेह होता है। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया ने यहाँ बेहतरीन तरीके से कुर्सियों का इंतज़ाम किया है। पिंडाल भी ऐसा बनाया है कि इस पिंडाल में ठंडी महसूस उतनी नहीं हो रही है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा मुझे बिहार के इस जलसे में अच्छी बात लगी वो ये कि वक्त की बड़ी पाबंदी का लिहाज रखने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि एक कुदरती तौर पर कुछ तकलीफें आ गई कि सिस्टम में खराबी हो गई और उसमें ताखीर आधा घंटे की गुजर गई, वरना इंतजामिया की पूरी कोशिश थी कि 11 बजे मेरी तकरीर शुरू हो जाए। और जैसा कि मैंने सुना है कि 2 बजे तक यहाँ पे जलसा ख़त्म करने का एक मिजाज है, ये बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं जोर भी देता हूँ कि जलसे ज़्यादा रात भर लंबे नहीं चलने चाहिए, ख़ासतौर से तब के फजर के कज़ा होने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। लोग जाते सो जाते, फजर नहीं पड़ते। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह तमाम बिहार के लोगों को शऊर अता फरमाए और इसी तरफ पर वो जलसे रखने की कोशिशें करें, और अल्लाह ताला उनको ये शऊर दे के इसी वक्त की पाबंदी के साथ और एहतमाम के साथ वो जलसों को रखें। और तीसरी बात यह है कि मौजू भी बड़ा ज़बरदस्त दिया गया है। ऐसे मौजूआत जो है मेरे लिए बड़े दिलचस्पी का बाइस होते हैं और इस पर कुछ तहकीकी गुफ्तगू करना मेरा मशगला है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक मजबूरी है मेरी कि उस मौजू पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। वजह यह है कि प्रोग्राम में स्क्रीन लगाया गया है, कुछ वीडियो दिखानी है जी। उधर भी हो गया, अल्लाह का शुक्र। उधर तो मैं आ रहा हूँ, ये नहीं आ रहा है। बहरहाल देख के दिख रहा है कि स्क्रीन पे काफ़ी है, दिख जाए जो भी मैं दिखाऊं। वीडियो के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें उन्वान असल में एक मौजू पर नहीं गुफ्तगू हो पाती है, उन्वान पर बात नहीं हो पाती है, मुख्तलिफ अनावीन होते हैं। और हालांकि मेरा मिजाज यही है कि मैं चाहता हूँ कि एक ही उन्वान पर गुफ्तगू हो और वीडियो के बगैर हो, तहकीकी बातें हो, इल्मी बातें हो। लेकिन हालात ऐसे हैं कि फरमाइशें होती है, हुक्म होता है कि हालात इस इलाके के कुछ ऐसे कि हाँ कुछ वीडियो दिखाना और उसकी तरदीद करना जरूरी है। वरना ये इतना दिलचस्प मौजू है कि ऐसे मौजूआत सुनकर मुझे बड़ी मसरत और खुशी होती है। और मौजू है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। आप और हम सब जानते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि हम अइम्मा अरबा में, 4 अइम्मा में जिस इमाम की तकलीद करते हैं, तकलीद शख्सी जिस जात और शख्स की करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा की जात, जिनको दुनिया सिर्फ महज अबू हनीफा नहीं कहती बल्कि इमाम अबू हनीफा कहती है, और बल्कि सिर्फ इमाम ही नहीं कहती बल्कि इमाम आज़म कहती है। इमाम आज़म से मुराद ये है कि 4 मज़ाहिब में जो 4 मज़हब है हमारे, उनमें आप सबसे बुलंद रुतबा इमाम हैं। और ऐसी चंद फजीलतें हैं उलमाए आइम्मा मुजतहिदीन में कि जिनकी दुनिया में तकलीद की जाती है। 4 आइम्मा है जिनकी तकलीद की जाती है, उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात है आपकी इनफरादी खुसूसियात के जो दिगर अइम्मा सलासा में, 3 अइम्मा में वो बात नहीं आती है। जो कुछ बातों में आपको फोकियत हासिल है, इस बुनियाद पर आपको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। एक ये है कि आप तीनों इमामों में सिर्फ वाहिद, आप 4 इमामों में एक वाहिद है कि जो ताबई है। बाकी भी जो 3 इमाम है, जिसमें इमाम मालिक है, हज़रत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तीसरे जो है हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल है। ये भी तीनों हजरात मसलक के इमाम माने जाते हैं, मजहब के इमाम माने जाते हैं। दुनिया में इनके भी मुकल्लिदीन पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों आइम्मा में से कोई भी ताबई नहीं।
सिर्फ वाहिद ये फजीलत ताबई होने की हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को है। और इसमें कुछ इख्तलाफात हुए कि आपने किस कदर साहबा की ज़ियारत की। ये तय है, हम अहले सुन्नत के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि साहबा की ज़ियारत आपने की, बल्कि बाद साहबा से आपका रिवायत लेना भी साबित है। और इस ताल्लुक से मुस्तकिल हदीस की चंद किताबें आपकी मरवियात पर मुरतब की गई है, जिसमें मुस्नद इमाम आज़म जो इमाम अबू नुईम की मुरतब करदा है वो बड़ी मशहूर मारूफ है, और भी कुछ मसानीद आपकी मशहूर है जिसमें आपकी मरवियात है। वो रिवायतें हैं जिसको आपने डायरेक्ट साहबा से सुना। बाज़ कहते हैं कि 6 साहबा इकराम से मुलाकात हुई, बाज़ ने इसकी तादाद 14 तक लिखी, और बाज़ ने इससे भी ज्यादा की तादाद बयान की। और बाज़ कहते हैं कि 4 साहबा से मिलना ये मुस्तनद है। 4 पर तो तकरीबन सभी का इत्तेफाक है, लेकिन फिर जो मजीद तादाद है उसको लेकर थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। साहबा की जियारत करना ये बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, इसलिए कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की है कि आका ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, उसको जहन्नम की आग नहीं छुएंगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती, उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएंगी। तो ये बशारत उज़्मा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कि जिसकी बुनियाद पर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ज़ीलत के हामिल हैं। और हमें फ़ख्र है कि हमें वो इमाम नसीब हुआ, वो इमाम मिला कि जिसका जन्नती होना यकीनी है। उसके अलावा फिर चंद एक ऐसी हदीसें हैं जो उलमा की फजीलत के ताल्लुक से आई है, और उस पर जो शारिहीन हदीस है उन्होंने इस बात का इजाफा किया और इसको लिखा, तहरीर किया कि इस हदीस के मुस्दाक हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, सही मुस्लिम के किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब फ़ज़्ल फारिस हदीस नंबर 6392 है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना दीनु इंद सुरैया, आका ने फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर भी हो। सुरैया उस सितारे को कहते हैं कि जो हम निगाहों से देखते हैं, सही सितारों की बुलंदी के एतबार से सबसे बुलंद सितारा होता है। ये रोशन होता है, और रोशन होने के साथ साथ आसमान में बहुत बुलंदी पर नजर आता है। तो उस बुलंदी का इजहार करते हुए आका ने फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर हो, उस रोशन सितारे के पास हो, ला ज़हाबा बिही रजुलुन मिन फारिस, तो फारस का एक शख्स है जो उस दीन को उस सितारे सुरैया से लेकर जमीन पर आ जाए। और बाद रिवायत में आया कि अबू हुरैरा कहते हैं कि औ काला मिन अंबियाए फारसा हत्ता यतनावलहु, कहते हैं कि या तो ये फरमाया कि फारस के नौजवानों में से कोई एक शख्स ऐसा होगा, एक नौजवान होगा जो उस दीन को पा लेगा और उसको हासिल कर लेगा। और इशारा यही है कि उस दीन को पाके गोया जमीन पर नाफिज कर देंगे और जमीन पर वो फैला देंगे। हालांकि अर्द वगैरह लफ्ज आया नहीं है, ये मफहूम में हदीस का बता रहा है। और ये सनद के एतबार से ये हदीस बिल्कुल सही है, क्योंकि सही मुस्लिम में ये हदीस है। फिर बुखारी में इमाम बुखारी ने भी इसको हदीस नंबर 4897 पे लाया। तिर्मिज़ी में भी हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी लिखा है, इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा है, इब्न हय्यान और इब्न हिब्बान ने लिखा है, इमाम तबरानी ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखे कसीर हवाले। इस हदीस के मुतालिक मुस्तकिल रसाले और किताबें लिखी गई अइम्मा ने। और ख़ास बात यह कि उन किताबों के लिखने वालों में अक्सर शाफ़िई मज़हब, ऐसा भी नहीं कि हनाफ ने लिखा तो ये कहा जाए कि अपने इमाम की तारीफ के लिए खींचतान की इस हदीस को मुस्दाक इमाम आज़म को बताया गया हो, बल्कि इससे भी एक खास एक हदीस की शरह के ताल्लुक से एक रिसाला बड़ा मशहूर मारूफ है, जिसके लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मुस्तकिल रिसाला है ये।
तबीज़ु सहीफ़ा बेमनाक़िब अबी हनीफ़ा, इस नाम से इमाम जलालुद्दीन सूती जो कि खुद शाफ़ी मसलक है, एक रिसाला लिखा है उन्होंने और उसमें इस हदीस की शरह बयान की है और मुस्तनद हवालों से साबित किया कि रसूलुल्लाह की जो हदीस है कि सुरैया पर भी अगर इल्म हो तो फारस के नौजवानों में से कोई एक शख्स होगा जो सुरैया से जाकर उस दीन को पा लेगा, उस तालिब क्या नाम है उस शरीयत के हुक्म को पा लेगा। तो इमाम सूती ने साबित किया कि इसके मुद्दाक इमाम आज़म अबू हनीफा है। इसके अलावा इमाम आज़म की हालात ज़िंदगी पर एक मुस्तकिल किताब लिखी, बड़े मशहूर मारूफ इमाम गुजरे, ये भी शाफी मसलक है, शाफी फ़िक़्ह के मानने वाले हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़ी, इनकी किताब है अल खैरात वल एहसान। उन्होंने भी एक बाब कायम किया और बाज़ाब्ता बाब कायम करके इस हदीस की शरह बयान करते हुए फरमाया कि इसके मुद्दाक इमाम आज़म अबू हनीफा। और फिर इमाम आज़म की एक दूसरी खुसूसियात ये है, मैं चंद खुसूसियात बता रहा हूँ वरना एक मुस्तकिल मौजू है ये। एक ये कि आप ताबई हैं, दूसरे ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन आपका जिक्र फरमाया, और तीसरी ये बात है कि आपके दादा हज़रत ज़ूता ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, हालांकि सहाबी नहीं है लेकिन जलील क़द्र ताबई है, हुजूर को नहीं पाया अलबत्ता इन्होंने। ज़ूता हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा है और मौला अली के असहाब में से, और अक्सर ये हज़रत मौला अली की खिदमत में हाजिर होते थे। तो एक मरतबा हज़रत ज़ूता जो थे वो मौला अली की खिदमत में हाजिर हुए और मौला अली को फालूदा बहुत पसंद था, दूध का बनता है ये फालूदा, तो आपकी खिदमत में उन्होंने फालूदा पेश किया हज़रत ज़ूता ने। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए और इत्तेफाक से साथ में उनके साहबजादे हज़रत साबित भी थे, ज़ूता के बेटे थे साबित, उनका नाम था साबित इब्न ज़ूता। उस वक्त वो कमसिन थे और गोया ये भी ताबई है। मौला अली की खिदमत में अपने साहबजादे को ले गए और बच्चे से कहा कि बेटा ये फालूदा जो है तुम खुद अपने हाथ से मौला अली की खिदमत में पेश करो। हज़रत साबित ने जब अब वालिद हज़रत ज़ूता के हुक्म से फालूदा दिया तो मौला अली ने खुशी के साथ उस वालिद को कबूल किया और मोहब्बत के साथ हज़रत साबित के सर पर अपने दस्ते मुबारक रखा और सहलाते हुए बालों को जैसे बच्चों से प्यार किया जाता है उस अंदाज में प्यार करते हुए दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए। मौला अली की दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हुई और हज़रत साबिती के साहबजादे थे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म के साहबजादे हज़रत हम्माद जो हज़रत साबित के पोते हज़रत ज़ूता के पर पोते होते हैं, वो खुद रिवायत बयान करते हैं। इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा, जैसे खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में इस रिवायत को नकल किया, जिल 15 सफ़ा 448 पर, इब्ने खल्लिकान ने वफ़ियातुल अयान जिल 5 सफ़ा 405 पे, और भी बहुत सारे इमाम सूती ने, इमाम इब्ने हजर ने, मुतअद्दिद उलमा ने इस रिवायत को बयान किया कि हज़रत हम्माद फरमाया करते थे कि इमाम आज़म के ज़रिए जो दुनिया आज इल्म को देख रही है, रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म देख रही है, ये मौला अली की दुआओं का समरा, ये मौला अली ने दुआ की, उसी का नतीजा। 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और ये एक चौथी फजीलत है कि आप भी ताबई हैं, आपके वालिद भी ताबई हैं और आपके दादा भी ताबई हैं। मुसलसल 3 पीढ़ियां ऐसी कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने जन्नत की जमानत ली है। 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और ये वो जमाना है कि जब कूफा के अंदर भी जलील क़द्र ताबईन थे, जैसे हज़रत इब्राहिम नखी, हज़रत इमाम शाइबी और भी कई दिगार बड़े बड़े ताबई थे जो सहाबा के शागिर्द थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को इनसे तलब इल्म का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला और इन शख्सियात से इन्होंने इल्म हासिल किया। यहाँ तक कि अइम्मा अहले बैत में भी बाज़ ऐसे इमाम हैं कि जिनकी सोबत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहे और उनसे इल्म को हासिल किया, जिसमें हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ थे। बल्कि बाज़ ने यहाँ तक लिखा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी आपकी मुलाकात हुई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी आपने इस्तिफ़ादा किया। 80 हिजरी आपकी विलादत है और बचपने में ही ये वाज़ेह हो गया था कि आप वक्त के बहुत जलील क़द्र इमाम होंगे। आपकी सहनत, आपकी दानिशमंदी और आपकी फ़हम और तफ़क्कुह फ़िद्दीन बचपने से ही वाज़ेह और लोगों पे नजर आता।
एक बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है हज़रत इमाम आज़म का बचपने का, कि जिस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल की थी। कूफा की सरजमीन पर एक बहुत बड़े वक्त के उस वक्त मुहद्दिस और आलिम जो रसूलुल्लाह की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी थे और बहुत सारे सहाबा से मुलाकात की थी। वक्त के बहुत जलील क़द्र ताबई थे जिनका नाम हज़रत क़तादा आता है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़ारों शागिर्द थे और इल्म हदीस के उस वक्त उस्ताद माने जाते थे। कूफा इनका आना हुआ, ऐलान हुआ कि क़तादा आए हुए हैं, तो लिहाजा इनका खिताब जामा कूफा में, कूफा की जामा मस्जिद में रखा गया और ऐलान हुआ कि उस मस्जिद में हज़रत क़तादा खिताब करेंगे। लिहाजा जितने भी वक्त के उलमा मुहद्दिसीन हैं वो आए और उनसे हदीसों को नकल करें। जब पूरे कूफा और इतराब में ऐलान हुआ तो दूर दराज से बड़े बड़े उस वक्त के मुहद्दिसीन और आलिम उस मस्जिद में पहुंचे। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमाम आज़म के वालिद थे, वो भी जब जाने लगे तो इमाम आज़म ने भी जिद की कि अब्बा हुजूर मुझे भी साथ ले चलिए। आपने फरमाया बेटा वहाँ भीड़ बहुत होगी क्योंकि क़तादा बहुत बड़े वक्त के आलिम है, बहुत कसीर मजमा होगा और तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, मैं तुम्हारा कहाँ ख्याल रखूंगा। आपने फरमाया कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं पीछे बच्चों में बैठ जाऊंगा, आपको अगर आगे जगह मिली तो आप बैठ जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हज़रत क़तादा के बयान से इस्तिफादा हासिल करूं। जब इसरार किया तो हज़रत साबित आपको साथ में ले गए। क्योंकि आप बच्चे थे और वक्त के बड़े बड़े आलिम मुहद्दिस सब आगे बैठे हुए थे, आगे की नशिस्ते में थे और कई मुहद्दिसीन वो थे जो कलम और दवात दिए थे कि जो कुछ क़तादा कहते उसको तहरीर करते, जो कुछ वो रिवायतें और रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करते वो उसको कलमबंद कर लेते और बड़े पुरजोश अंदाज में हज़रत क़तादा का खिताब जारी और सारी। इमाम आज़म बच्चे थे, लिहाजा आपको पीछे जगह बच्चों में मिल गई और आप वहाँ बैठ के खिताब को सुनने लगे। मस्जिद हज़रत क़तादा की आवाज़ से गूंज रही थी कि तभी हज़रत क़तादा ने बतौर फ़ख्र एक ऐलान फरमाया और ऐलान बड़ा अजीब व गरीब था, इसलिए कि उमूमन ऐसा ऐलान करने की कोई जुर्रत नहीं करता था। और उन्होंने ऐलान ये फरमाया दौरान तकरीर के, लोगों पूछो तुम जिस चीज के बारे में मुझसे सवाल करोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फरमाया सलूनी अन शैइन, किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहो तो मुझसे पूछो। जब आपने बार बार ये ऐलान किया कि लोगों जिस चीज के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे उस चीज के बारे में मैं तुम्हें खबर दूंगा, किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल कर लो। उस वक्त जितने वक्त के बड़े बड़े आलिम मुहद्दिसीन फकीह थे वो जानते थे कि हज़रत क़तादा इल्म के उस कोए हिमालय का नाम है कि इनसे जो भी सवाल पूछा जाए इनकी बारगाह में ला नहीं जानता ये है ही नहीं, ला अदरी है ही नहीं, ये जानते और ये जवाब दे देंगे। इनका दावा ये जो है झूठा नहीं है, सच्चा है। लिहाजा बतौर इताअत और उनके दावे की तस्दीक करते हुए वक्त के बड़े बड़े आइम्मा ने अपने सरों को झुका लिया। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा जबकि हालांकि छोटे थे, 7 या 8 साल की उम्र थी, जब ये आवाज उनके कानों में पहुंची तो उनको ये ऐलान कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ। क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा जानते थे कि मौला अली के अलावा ये ऐलान आज तक किसी ने किया ही नहीं। ईशान हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही थी कि आपने कूफा के मिंबर से फरमाया था कि लोगों मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे गुम कर दो, तुम जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं वो सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा। खुदा की कसम में जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ। लेकिन जब मौला अली के बाद हज़रत क़तादा ये ऐलान करते हैं तो हज़रत इमाम आज़म को ये ऐलान उनका ठीक मालूम नहीं, इसलिए कि उनका नजरिया ये था कि मौला अली को ये ऐलान करना ज़ेब देता है, इसलिए कि आप बाबुल इल्म थे, रसूलुल्लाह से इस्तिफादा किया था। क़तादा की वो शान नहीं थी जो मौला अली की थी। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफा पीछे से खड़े हुए और बाआवाज़ बुलंद आपने पुकार के कहा कि ऐ हज़रत क़तादा मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मजमे में शोर बुलंद हुआ और लोगों ने कहा कि बच्चे बैठ जाओ, यहाँ देखते नहीं कि वक्त के बड़े बड़े इमाम, वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस बैठे। किसी ने जुर्रत नहीं की कि हज़रत क़तादा की आजमाइश करे और उनके दावे पर उनसे सबूत तलब करे। ए बच्चे तुम ऐसा क्या सवाल करोगे, बैठ जाओगे, बच्चों की बस वो नहीं है, ये मुहद्दिसीन और उलमा की बस है। आवाज हज़रत क़तादा के कान में भी पहुंची। आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, 8 साल की उम्र है, सोचा बच्चा क्या सवाल करेगा। जाहिर है कि बच्चे की उम्र देखकर इंसान एक आलिम यही अंदाजा लगाता है कि आखिर बच्चा क्या पूछेगा, वुजू के मसाइल पूछ सकता है, कुछ और खास बात पूछ लेंगे, इससे ज्यादा क्या इसका मबलग इल्म।
आप मुस्कुरार कहा कि लोगों तुम्बे से कोई सवाल तो पूछता नहीं है, चलो ये बच्चा ही अगर पूछना चाहता है तो इसको आगे करीब करो, ये जो भी पूछेगा मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहरहाल अहले महफिल ने रास्ता दिया और इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु उस कमसिनी के आलम में बड़ी शान बेनियाजी के साथ सामने आते और कहते कि कतादा, मेरा एक बहुत छोटा और मामूली सा सवाल। वो सवाल क्या था, मैं उससे पहले थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूं कि अगर पस मंजर आपको नहीं मालूम होगा तो सवाल की अहमियत नहीं समझ पाएगी। कुरान अजीम में सूरह नम्ल है, जिस नम्ल के मायने होते चूटी, इसमें चूटी का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है और उस वाक़े को कुरान अजीम में बयान किया है। वाक़या ये कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम जानदार की ज़बानें अता फरमाई थी और दुनिया की जितनी मखलूक थी, शयातीन हो, जिन्नात हो, चरिंद परिंद हो, सब आपके मातहत कर दिए थे। हवा आपके लिए मुस्तखर कर दी गई थी, हवा आपके हुक्म से आपके तख्त को लेकर उड़ती थी। और जब आप अपने लश्कर के साथ जाते तो बड़ा कसीर लश्कर होता था, जिसमें जिन्नात भी होते, शयातीन भी होते और इंसानों की भी फौज होती और हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में ये फौज होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक बार तशरीफ ले जा रहे थे कि एक मकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को पड़ाव डालने का हुक्म दिया कि यहाँ कुछ आराम कर लो, सुस्ता लो, उसके बाद फिर हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। जब ये लश्कर ठहरता है, वहां से ठीक 30 मील की दूरी पर जंगल का इलाका था, वहां बिलों के बाहर कुछ चूटियां थी जो अपनी गिजा तलाश कर रही थी। तो उन चूटियों में से एक चूटी, जो चूटियों की रानी थी, वो अपनी चूटियों से मुखातिब होकर कहती है कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ कि यहाँ से 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, अनकरीब वो लश्कर यहाँ से गुजरेगा, ऐसा ना हो कि उनके घोड़े और जानवर और उनके पैरों तले रोंदी जाओ और हलाक हो जाओ। अपनी जान की हिफाजत चाहती हो तो बिलों में दाखिल हो जाओ। ये 30 मील की दूरी पर चूटी अपने कबीले के लोगों से गुफ्तगू कर रही थी और कुरान अजीम बयान करता है, ये हदीस नहीं है कि जिसका कोई इनकार कर दे और उसको ज़ईफ बोल के इनकार करके उसको ठुकरा दे। ये कुरान अजीम के अल्फाज सूरह नम्ल में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान ने 30 मील की दूरी पर जो चूटी अपने कबीले के हम कबीला लोगों से गुफ्तगू कर रही थी, अपने साथी चूटियों से जो कह रही थी, 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सुन लिया और सुनने के बाद आप मुस्कुराने लगे। इससे पता चला कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये आलम है, तो जो सुलेमान के आका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके इल्म गैब का आलम। आप किसी ऐसे शख्स को कि जो रसूलुल्लाह के इल्म गैब का मुनकिर और कहे कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, नबी को अपने बाद क्या होने वाला, अपने जमाने के बाद क्या होने वाला वो नहीं जानते थे, उससे कहो कि बदबक होश की दवा ले। यहाँ सुलेमान जो हमारे आका के गुलाम है, उनके इल्म की गवाही कुरान दे रहा है। अगर तुम मुसलमान है तो क्या इस आयत का भी इनकार करेगा? और उसके कान के पास ले जाइए, किसी बदअकीदा की चूटी लीजिए और चूटी उसके कान के पास ले जाइए और कहिए कि मौलवी साहब ये क्या कह रही है, जरा चूटी बताइए। इसका बाप भी नहीं बता सकता, क्योंकि चूटी एक इतनी मामूली मखलूक है हमारे एतबार से, वरना अल्लाह की हिकमत है, हम किसी मखलूक को उसकी हकीर नहीं समझते, लेकिन हमारे एतबार से चूटी एक हकीर कीड़ा, एक छोटा सा जानवर है, एक जानदार छोटा सा है, जिसकी आवाज आज तक किसी इंसान ने सुना नहीं है कि उसकी आवाज क्या होती है, वो गुफ्तगू कैसी करती है। अगर कान के पास भी किसी की चूटी रख दी जाए तो वो नहीं सुन सकता कि चूटी कह क्या रही है, मगर 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारे आका दूर से भी सुनते और नजदीक से भी सुनते और यकसा सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि दूर की आवाजें कम सुनाई देती है और करीब की आवाजें ज्यादा सुनाई देती है, यकसा तौर पर आप सब बात फरमाते हैं। फिर तफासिर और हदीसें बयान होती है और ये हमें बताती है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और वहां पहुंचे, जब लश्कर आपका आगे बढ़ा और ये सारी चूटी अपने बिलों में जाके पोशीदा छुप गई, आप उस चूटी के उस बिल पर पहुंचे जहां वो चूटियों की रानी जो थी, जिसने गुफ्तगू की थी, वो रहती थी। आप खास उस बिल के पास आए और आने के बाद आपने उसका नाम लिया, बाकायदा तफासिर में उसका नाम भी आया, नाम लेके उसको मुखातिब करके कहा कि बाहर आ, मैं सुलेमान हूं कि जो तुझसे गुफ्तगू करना चाहता है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को 2 बार और यहाँ पर एक इल्म पता चला, एक ये कि किस बिल में रहती है ये भी आप जानते हैं और चूटी का नाम क्या उससे भी आप वाकिफ हैं।
ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम है। तो अगर मेरे आका ये कहे तब ताज्जुब की बात नहीं। आका फरमाते हैं कि मेरी निगाहों के सामने मेरी उम्मत कयामत तक की सारी उम्मत को पेश कर दिया गया और मैंने अपनी उम्मत के हर फर्द को देखा और पहचान लिया। अब मैं अपने हर उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं। जो ताज्जुब करते हैं वो कुरान के दर हकीकत मुनकिर है। फिर उन्हें चाहिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी इनकार करे। और याद रखिए जो इन वाक़यात का इनकार अगर करता है तो वो मुसलमान हो नहीं, कि वो कुरान का मुनकिर है, वो अल्लाह के कलाम का मुनकिर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूटी को आवाज देते कि बाहर आ, मैं अल्लाह का नबी सुलेमान हूं जो तुझसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। वो चूटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब आवाज मुबारक को सुना, आपके कलाम को सुना, बाहर हाजिर होती, सलाम अर्ज करती है। आपने फरमाया कि चूटी ये बता, तूने कैसे कहा कि सुलेमान का लश्कर इन्हें रोन देगा, आज कुचल देगा और तुम हलाक हो जाओगी? तूने कैसे गुमान किया कि सुलेमान का लश्कर तुम पे जुल्म करे? एक अल्लाह का नबी तुम पर जुल्म होता हुआ देखे? चूटी ने भी कितना जबरदस्त जवाब दिया, क्योंकि जाहिर है वो थी चूटी लेकिन थी टन टनाटन सुन्नी। सुन्नी होता ही वो है जो नबियों से मोहब्बत करता। उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत का ही सिला था कि जो इतना इल्म रखती थी। वरना बताइए कि हजरत सुलेमान अगर चूटी की 30 मील की दूरी से आवाज सुन रहे हैं, उसको मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरे नजदीक कमाल नहीं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इससे बढ़कर भी जानते थे, इससे ज्यादा जानते थे। वो तो नबी थे, इल्म दिया गया था, मगर चूटी तो कोई नबी नहीं थी कि इसको कहां से ये इल्म गैब मिल गया। इसने कैसे जान लिया कि 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर? तो असल में ये हजरत सुलेमान से मोहब्बत करती थी, उन पर ईमान लाई थी। उन पर ईमान लाने और मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ताला ने चूटी को भी ये इल्म अता फरमा दिया। तो चूटी क्या जवाब देती है? जो सुन्नी चूटी थी, बदअकीदा वहाबी चूटी नहीं थी, उसने कहा सुलेमान आप नबी है, यकीनन आप हमारा ख्याल और लिहाज रखते हैं, मगर आपके लश्कर में हर कोई नबी थोड़ी है, वो तो यकीनन हमें कुचल दिया। आपने फरमाया कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे जवाब से और ये जवाब मुझे पसंद आया, लिहाजा आज तुम्हारी तमाम चूटियों की दावत हमारी तरफ से की जाए। और आपने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि इनके बिलों के सामने मिठाइयां रखें, ये हमारी तरफ से हमारी दावत से मुस्तफिज हो। चुनांचे हजरत सुलेमान की दावत से मुस्तफिज हुई। कुरान अज़ीम ने इस वाक़े को बयान किया। अब आइए ये वाक़या आप सुन चुके, अब हजरत कतादा की उस बज़्म में आ जाए। इमाम आज़म ने कहते हैं कि मेरा एक सवाल है। तो हजरत कतादा ने कहा बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो। ख्याल और गुमान ये किया कि बच्चा क्या पूछेगा, मगर आपने जो सवाल पूछा पूरे महफिल में एक सन्नाटा छा गया, किसी के पास ये जवाब नहीं था। और सवाल ये किया कि आपने फरमाया ऐ कतादा ये बताइए कि कुरान अज़ीम में सूरह नम्ल में जो चूटी का जिक्र है, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी, आप ये बताइए वो नर थी के मादा? नर मादा तो समझता है ना आपको, फेल फीमेल, मुज़क्कर मुअन्नस, वो नर थी के मादा थी? कतादा चकरा गई, या अल्लाह कुरान में तो कोई है ही नहीं कि वो मादा है कि नर। बड़े परेशान हुए हैं, महफिल भी सन्नाटे में आ गए, किसी के पास इसका जवाब था ही नहीं कि कैसे बताएं। और उसके साथ सबूत के साथ बताना, ऐसा नहीं कि आपने जो चाहा दिल में आया कह दिया। दलील भी चाहिए कि वो नर थी कि मादा थी। हज़रत कतादा ने अपनी शर्मिंदगी को बज़ाहिर छुपाने की गरज से फरमाया कि ऐ बच्चे ये सवाल ही फजूल मालूम होता है। और सवाल फजूल इसलिए कि कुरान में कहीं जब जिक्र ही नहीं है कि वो मादा थी कि नर थी, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के सवाल फजूल होते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, जवाब कुरान ही में पोशीदा है। ए हज़रत कतादा आप इकरार कीजिए कि आपका ये दावा गलत था और आप अपने इस दावे से पहले रुजू कीजिए। अगर आप रुजू करें तो फिर मैं इसका जवाब दूं। हज़रत कतादा को मजबूरन कहना पड़ा कि बच्चे इस दावे में जो मैंने फक्र जाहिर किया मैं इससे रुजू करता हूं, अब बताओ लिल्लाह बताओ कि कुरान में इसका क्या जवाब है। आपने फरमाया कि आपने 12वां आयत करीमा पढ़ी जिसमें वाक़े का जिक्र है, मगर गौर नहीं किया कि जब चूंटी ने अपने साथियों से कहा तो कुरान अज़ीम क्या फरमाता है, कालत नमलतुन, कालत जो आता है वो मुन्नस के लिए आता है, अगर वो मुज़क्कर होती तो कुरान अज़ीम काला फरमाता है, और वहां नमलतुन फरमाया।
ये भी मुअन्नस के लिए आता है। अगर वो मुज़क्कर होती तो अल्लाह फरमाता काला नमलुन, चूटी ने कहा, नमलुन नहीं आया, नमलतुन आया, काला की जगह कालत आया। कालत और नमलतुन बताते हैं कि वो मुअन्नस थी, मुज़क्कर नहीं थी। जब ये आपने दलील पेश की तो हज़रत कतादा खुशी से झूमने लगे, अपने मिंबर से उतरते हैं, इमाम आजम को गोद में लिया और अपने मिंबर पे बिठाया, फरमाया लोगों मेरी निगाह देख रही है कि ये वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा बनेगा, ये वक्त का इमाम आजम हो। आपका असली नाम नुमान है, अबू हनीफा नहीं है, मगर ये आपकी कुन्नियत है। और इस बारे में गलतफहमी में दूर कर दूं तहकीक की बुनियाद पर कि बहुत सारे लोग उमूमन के बयान कर देते हैं, आम वाइज़ीन जिनकी तहकीक और ज्यादा किताबों में नजर नहीं होती, कि आपकी एक बेटी थी हनीफा, उस बुनियाद पे आपको अबू हनीफा कहा। ये बिल्कुल झूठ और गलत है। और इस ताल्लुक से एक वाक़या भी बयान किया जाता है, हालांकि यह वाक़या फरीदुद्दीन अत्तार, शेख फरीदुद्दीन अत्तार एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी किताब है तज़किरतुल औलिया, उसमें नकल है। और कुछ किस्से कहानियों की भी किताबों में उसी किताब के हवाले से लिखा जाता रहा और कहा यह गया कि मशहूर किया गया कि इमाम आजम, हालांकि अब उसकी भी तफसील आगे बयान करूंगा कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, लेकिन अफसोस कि हमारे बाज़ खुतबा हजरात भी इस वाक़े को बयान करते और तहकीक नहीं करते कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, इसका पस मंजर क्या है और यह वाक़या क्यों बयान किया गया। कहा जाता है कि 4 औरतें इमाम आजम के पास आई और कहा कि जब शरीयत ने एक मर्द को एक वक्त में 4 औरतों से निकाह की इजाजत दी तो एक औरत एक वक्त में 4 मर्दों को अपने निकाह में क्यों नहीं रख सकती। कहते हैं कि इमाम आजम के पास जवाब नहीं था। बताइए, जो बचपन में हजरत कतादा को चकरा दे, इस सवाल का जवाब नहीं था इमाम आजम के पास। सबसे पहले तो इस वाक़े के झूठ होना यहीं से साबित होता है। अब परेशान अगर कहा कि कल आओ कल जवाब दूंगा, पूरी रात परेशान रहे। हम कहते छोड़िए भाई, इमाम आजम तो इमाम आजम थे जिन्होंने कई हजारों मुज्तहिद पैदा किए, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों में आला हजरत है। आला हजरत के पास ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पूछा गया और आला हजरत जवाब ना दे सके हो और इमाम आजम जवाब ना दे सके, रात भर परेशान रहे। तो आपकी बेटी थी हनीफा, वो परेशान हो गई, देखा अब्बा बड़े परेशान है, इधर उधर घूम रहे, कहा अब्बा हुजूर क्या हुआ। कहा बेटा ऐसा सवाल औरतों ने कर दिया, जवाब मेरे पास है नहीं। कहा कि इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, कल उन औरतों को बुलाइए और जवाब मैं दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद जब भी आप कोई फतवा देंगे तो उस पर अपनी दस्तखत जब आप करेंगे तो आप अपना नाम नुमान इब्ने साबित नहीं लिखेंगे बल्कि अबू हनीफा लिखेंगे, हनीफा का बाप। तो आपने कहा बेटा मुझे मंजूर है। बहरहाल इसको बड़े लपाके सुनाते हैं, मैं शॉर्टकट सुना। 4 औरतों को फिर बुलाया गया और इमाम आजम के सामने जब औरतें आई तो आपने कहा कि इसका जवाब मेरी बच्ची दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें जवाब से मतलब है। कहा कि ए बच्ची अबू हनीफा बताओ क्या जवाब है। कहा कि तुम अपने पिस्तान से दूध निकालो। एक एक प्याले में 4 औरतों ने दूध निकाला, फिर वो दूध उन्होंने एक प्याले में पूरा मिला दिया, मिक्सअप कर दिया। जब सारा प्याले में दूध मिल गया तो कहा अब इस प्याले में से हर कोई औरत अपना अपना दूध वापस निकाल ले। और ने कहा ये तो नामुमकिन है, दूध अब मिल चुका है, इसमें किसका कहाँ दूध गया कुछ बताया नहीं जा सकता, ना उसको हटाया जा सकता, ना निकाला जा सकता है। तो कहा बस इसी से साबित हुआ कि जिस तरह दूध की पहचान नहीं हो पा रही है, अगर एक औरत एक वक्त में 4 शोहर और 4 मर्दों को रखे, जो औलाद पैदा होगी ये पता कैसे चलेगा कि किस मर्द की औलाद। हालांकि दलील एक एतबार से ठीक है अपनी जगह, हमें दलील से इनकार नहीं है, इनकार वाक़े से। हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े जरा तादील के इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सियारुल इलामुन नुबाला में फरमाते कि ये वाक़या मनगढ़ंत है और ये राफ़दी शियाओं ने इमाम आज़म की तौहीन और तज़लील की बुनियाद पर इसको बयान किया और मकसद ये था कि ये जाहिर किया जाए कि तुम इमाम आज़म की फ़िक्र को मानते हो, जिसका हाल ये था कि साहब ऐसे छोटे छोटे सवालों के भी जिसके पास जवाब नहीं। दूसरी वजह यह बयान करते अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कि सबसे बड़ी कमाल की बात है, और इसी को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखा और भी बहुत सारे जो जरा तादील के बड़े बड़े मुहद्दिसीन है, जो मुहक्किकीन है, जरा तादील के इमाम माने जाते, वो फरमाते हैं सबसे बड़ी दलील कि हनीफा नाम की आपकी कोई बेटी ही नहीं थी। अबू हनीफा नाम की बेटी तो छोड़ो, आपकी कोई बेटी ही नहीं थी, कोई बेटी ही नहीं थी, लड़की थी ही नहीं आपको। आपको सिर्फ एक लड़का था, एक लौता लड़का,
और उनका नाम था हजरत हम्माद। हजरत हम्माद के अलावा आपका कोई बेटा नहीं। तो जब बेटी ही नहीं थी तो पहले गढ़ने वालों ने एक बेटी भी पैदा कर दी, उसका नाम हनीफा भी रख दिया। फिर एक वाक्य उसके पीछे रखा और वो वाक्य की निस्बत हजरत इमाम आजम से कर दी और उस बुनियाद पर हनीफा अबू हनीफा कुनियत बताई। फिर सवाल पैदा होता है कि आप अबू हनीफा क्यों कहते हैं? जब आपकी बेटी नहीं थी तो हनीफा का बाप फिर क्यों कहा जाता? तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल मलफूज में फरमाते हैं कि हनीफ अरबी जबान में कागज और औराक को कहते हैं। कागज होते हैं उसको क्या कहते हैं अरबी में? हनीफ। आपको पढ़ने का बहुत शौक था, आप कागज पे बहुत लिखा करते थे, बहुत पढ़ा करते थे, दिन रात आप कागजों में घिरे रहते थे, इसलिए आपकी लोगों ने कुनियत रख दी अबू हनीफा, कागजात का बाप। दूसरी वजह ये बयान फरमाते हैं इमाम दीन, चूंकि आप दीन हनीफ पर थे। कुरान अजीम में अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाया कि हमारा महबूब दीन हनीफ पर है। चूंकि आप दीन हनीफ के मुबल्लिग थे, दीन हनीफ को आपने फरोग दिया, इस बुनियाद पर आपकी कुनियत अबू हनीफा। वरना यह नहीं है कि आपकी कोई बेटी हनीफा नाम की थी। जहानत और दानिशमंदी का इमाम आजम का ये आलम था कि अपने वक्त के इतने बड़े अजीम इमाम, अगर उनकी मुहद्दिसाना सलाहियतों पे बात करूं तो एक अलग मुस्तकिल मौजू है, लेकिन मैं आपके फहम के एतबार से आपकी कुछ ऐसी वाकयात और कुछ ऐसी बातें बयान करना चाहता हूं जिससे आपकी दानिशमंदी और तफक्कुह फिद्दीन और पेचीदा मसाइल के हल करने का जो मलका आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया था वो जाहिर होता है कि जो मसाइल बड़े बड़े इमाम हल नहीं कर पाते थे, आप चुटकियों में उसको हल कर देते। फिलबली उसके जवाब इरशाद फरमाते हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब अल खैरातुल एहसान में नकल फरमाते कि एक मरतबा एक दावत में आप शरीक थे और उस दावत में बड़े वक्त के बड़े बड़े इमाम भी थे और दावत का जो एहतमाम हुआ था वो वलीमे की दावत थी। दो सगे भाइयों का निकाह दो सगी बहनों से हुआ। दो बहनें थी और दो सगे भाई थे, उनके निकाह उन बहनों से हुए। एक बहन एक भाई के निकाह में आई, दूसरी बहन दूसरे भाई के निकाह, आपस में ही उन्होंने निकाह किया। और उस जमाने में जो वलीमे होते थे वो सुबह होते थे, दिन में होते थे। अब आजकल हमारे यहाँ रात में वलीमे वगैरह होने का चलन हो गया। चुनांचे जब आप वलीमे की दावत में पहुंचे कि अचानक लड़कों का बाप घबराया हुआ है और आने के बाद उसमें बड़े बड़े इमाम, वली कामिल, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान इकराम, बड़े बड़े जाहिर है इमाम आजम का दौर था, कैसे कैसे लोग दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहता है कि गजब हो गया, गजब हो गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा कि कल रात निकाह के बाद जब दुल्हने उनके दूल्हों के कमरे में भेजी गई तो गलती हो गई और हुआ ये कि इसकी बीवी इसके कमरे में चली गई, इसकी बीवी इसके कमरे में चली गई, दुल्हनों की उलट पुलट हुई। जब सुबह हुई और ये अपने अपने कमरों से बरामद हुए तो पता चला कि भाई ये तो इसकी दुल्हन थी, इसके कमरे में रात गुजारा इसने, और ये इसकी दुल्हन थी, इसने इसके कमरे में रात गुजारा। गजब हो गया, बताइए क्या होता। तो हजरत इमाम अबू सुफियान बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस और आलिम थे और ये छोटे मोटे मुहद्दिस नहीं है, इनकी मरवियात, इनकी रिवायतों को इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस ने भी अपनी किताब में लिखा। लोगों ने कहा कि अबू सुफियान जैसा वक्त का फकीह और मुहद्दिस हमारे बीच है, जब ये मौजूद है तो कोई मसला ही नहीं है। अबू सुफियान से पूछा गया, अबू सुफियान आप क्या कहते हैं? इमाम अबू सुफियान ने थोड़े देर गौर और फिक्र किया और फरमाया कि कोई पेचीदगी की बात नहीं है। अब जिसने जिस औरत के साथ रात गुजारी वो तो धोखे से हुआ, कसदन तो हुआ नहीं, लिहाजा इसको जिना नहीं कहा जा सकता। अब ये गलती हो गई, बहरहाल अब ऐसा किया जाए कि इस गलती को अब दोबारा ना किया जाए। जिसका निकाह जिस औरत के, जिस लड़के का निकाह जिस औरत से हुआ वो औरत, वो बीवी उसी को लौटा दी, और जो कुछ रात में गुजरा वो धोखा था, अल्लाह से माफी तलब करे, अल्लाह माफ फरमाने। इमाम आजम खामोश थे और हजरत अबू सुफियान ने जब ये फैसला सुनाया तो आप थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा कि अबू हनीफा आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि शायद आप इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। फरमाया नहीं, ये कोई फैसला हुआ, मैं इस वाकई फैसले से मुत्तफिक नहीं। फिर पूछा गया कि आप क्या फैसला फरमाते हैं? आपने कहा इससे बेहतर फैसला और बेहतर हल मेरे पास मौजूद है। कहा कि वो दोनों लड़कों को बुलाया
दूल्हों को बुलाया गया। आपने पहले लड़के से पूछा कि जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हें पसंद है? बोले जी हुजूर मुझे तो पसंद है, बहरहाल देखा तो अच्छी लगी मुझे, बुरी और मकरू नहीं लगी। दूसरे से पूछा कि जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी, हालांकि वो तुम्हारी मनकुला बीवी नहीं थी, मनकुहा बीवी नहीं थी, वो थी तुम्हारे भाई की, लेकिन रात तुमने उसके साथ गलती से गुजार ली, वो तुम्हें पसंद है? बोले जी मुझे भी पसंद है। तो आपने फरमाया कि हाल ये है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो, तुम अपनी बीवी को तलाक दो, दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दे, और जिस औरत के साथ जिसने रात गुजारी उसका निकाह फिर उसी से कर दिया जाए। और हलाले की जरूरत नहीं कि ये जो है बगैर सोहबत के बगैर खिलवत के तलाक हुई, तो इसमें हलाली की जरूरत नहीं, और मेहर की भी इसमें नहीं है कि निस्फ मेहर इसमें अदा कर दिया जाए। ये बेहतर है उससे कि मतलब अलग अलग बीवियों के साथ रात गुजारने के बावजूद फिर बीवियां उन्हीं की तरफ लौटा दी। जब आपने फैसला सुनाया तो पूरी महफिल आफरीन करने लगी और पूरे लोग आपकी इल्म की और आपकी जहानत के उस वक्त कायल। अंदाजा लगाइए कि कितना बेहतरीन हल फरमाया। ऐसे मसले की जो बड़े बड़े पेचीदा होते थे, जहां बाज अइम्मा या तो उनसे लर्जिशें हो जाती या वो उसका हल जवाब और तलाश नहीं कर पाते, इमाम आजम बड़ी आसानी से जवाब इरशाद फरमा देते। इमाम आजम के जमाने में एक शख्स मजदूरी पे गया और मजदूरी से जब वापस लौटा बीवी से कहा पानी लाओ, मुझे प्यास की शिद्दत है। ये जनाब गई और जाने के बाद पानी प्याले में लेकर आ रही थी कि पड़ोसन मिल गई और उससे गुफ्तगू में मजबूर हो गई। पड़ोसन ने आवाज दिया, ये वहीं से खड़े होकर उससे गुफ्तगू करने लगी। अब बात तवील हो गई और भूल गई। औरतों की आदत होती है कि जब बातों में लग जाए तो सब कुछ भूल जाए। अब मियाँ थके मांदे आए थे, भूखे प्यासे थे, प्यास की शिद्दत थी, गर्मी के दिन थे, पानी की प्यास और पानी की वजह से तड़प रहे, परेशान हो रहे। जब देखा कि बीवी आई नहीं, एक दो बार आवाज दिया तो शायद आवाज पहुंची नहीं, तो गुस्से में आए, जलाल में आए। अब जब कुछ देर के बाद ये प्याला लेकर पहुंची तो गुस्से में कहा कि अब प्याला लाई है इतनी देर के बाद, ये तेरी फर्माबरदारी का आलम है, मैं तुझे तलाक देता हूं। इस पानी को अगर तूने फेंक दिया तो तुझ पर 3 तलाक, खुद पिया तो 3 तलाक, किसी को पिलाया तो 3 तलाक, और इस पानी को ऐसे रख दिया छोड़ दिया तो भी 3 तलाक। अब बताइए क्या करें? खुद पी लिया तो तलाक वाक़ई हो गई, किसी और को पिलाया भाई तुम पी लो तो तलाक, फेंक दिया तो तलाक, रख दिया कहीं रख भी नहीं सकती तो तलाक, प्याला हाथ पे लेकर खड़ी हुई है, कहती है मेरे सरताज किस मुसीबत में डाल दिया आपने। अब तो हर सूरत में तलाक यकीनी है। अब गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको भी अफसोस हुआ कि वाकई गुस्से में कुछ ज्यादा ही मैंने हरकत कर दी है, इसलिए कहते हैं कि गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं तो अपने दोस्तों और नौजवानों से कहता हूं कि जब शादी हो जाए ना तो ये भूल जाओ कि हमारी शरीयत में तलाक नाम की भी कोई चीज है, भूल जाओ, ऐसा सोचो कि है ही नहीं हमारी शरीयत। जिसको बहुत ज्यादा तलाक रहती है ना तो कई बार होता क्या, अक्सर होता है मेरे पास मसले आते हैं, बीवी को धमकाने के लिए तलाक दे दिया, पता ही नहीं चला, जब धमकाने नहीं चलता, तलाक दिया यानी हो गई। अब बाद में आते हैं वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था जनाब, वो तो मैंने डराने के लिए बोल दिया। भाई डराने, अब किसी को डराने के लिए फायर करोगे, गोली चलेंगी तो क्या मरेगा नहीं? कहेंगे नहीं साहब मरना नहीं चाहिए तूने, मैं तो डराने के लिए फायर किया था। ये तो हिमाकत है भाई, बेवकूफी है। कोई कहे भाई मजाक में मैंने बंदूक चला दी, चलो तो चाहे मजाक से चलाओ या डराने के लिए चलाओ, अगर बंदूक की गोली छोड़ोगे, बंदूक चलाओगे, फायर करोगे तो सामने वाला मरेगा। फिर हीले करते कि वो तो होश नहीं था, वो तो मेरा होश खो चुका था, सब बकवासात होती है। जब मुफ्ती कहता है ना कि तलाक हो गई तो फिर होश गुम हो जाता है, वरना उससे पहले होश भी होती है। कितनी दी फिर पूछता भी है, 3-4 बार दी, इतने बार दी, उतने बार दिया, जिसी को अभी तलाक तो हो गई अब छोड़ना पड़ेगा। फिर याद नहीं है कितने बार दी थी, होश नहीं था। अच्छा अभी बता रहा तो होश था, मसले का जवाब सुनते ही होश गुम हो गया। याद रखिए कितने ही बहाने कर लो, अगर इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक अगर वो तलाक हो गई तो आप उस औरत के साथ रहकर माज़अल्लाह जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो गुनाह की और जिना की हालत में जिंदगी गुजारे। जब कुराबत करोगे जिना का। बहरहाल ये उस कंडीशन थी उस खातून की, पानी फेंका तो तलाक, पिलाया तो तलाक, रख दिया तो तलाक, किसी और को पिलाया तो तलाक।
इसका भी गुस्सा ठंडा हुआ, कहा कि वाकई तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने गुस्से में कह दिया, रुको मैं इमाम आजम अबू हनीफा से मसला पूछता रहा। हजरत इमाम आजम की खिदमत में पहुंचा, मसला सुनाया, आपने गौर फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं, फिल बदी जवाब देते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं, तू जा और एक कपड़े को उस प्याले में डाल ले, जब पानी वो कपड़ा को सौंप ले, वो कपड़ा पानी को सौंप ले, उसको हवा में उड़ा दे, तलाक वाकई नहीं होगी। क्यों? पानी में जब पानी जज्ब हो गया कपड़े में, कपड़ा सुखा दिया, अब प्याले में पानी रहा नहीं, और जब रहा नहीं तो तलाक उस वक्त भी नहीं हो रही है, फेंका भी नहीं, पिलाया भी नहीं, रखा भी। तो ऐसे मसले की जो बाज़ाहिर बड़े पेचीदा लगते थे, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने चुटकियों में हल करवाया। दो दोस्त थे, बस ये दो वाक्य सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं दूसरी चीजों की तरफ आऊंगा, दूसरे सेशन की तरफ। उसमें एक दोस्त था, उसने एक मौके पे कसम खा ली कि अब जिंदगी भर कभी अंडा नहीं खाऊंगा। अंडा होता ना, एक नहीं खाऊंगा। एक दिन वो बड़े अजीज दोस्त, एक दिन एक दोस्त साहब बाजार से आ रहा था और इत्तेफाक से वो अंडा ही लेकर आ रहा था। उसने देखा है कि ये मेरा वो दोस्त चला आ रहा है और इसकी आदत है कि कोई भी चीज खरीद लो या ले आओ तो ये मांगता है, और इसने कसम खाई है कि अंडा खाऊंगा नहीं और मैं अंडा लेके जा रहा हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंडा मांग ले और फिर कसम का मसला हो जाए। तो उसे छुपाने के लिए उसने अंडे को जेब में रखा, उसका अंडे को जेब में रखना और इसका देखना। तो इसके समझ में तो नहीं आया कि इसने छुपाया क्या है, कि वो अंडा ही है, लेकिन लगा कोई खाने की चीज है जो इसने छुपाई। ये पहुंचा, कहा क्या मियाँ यार दोस्तों से भी चीजें छुपाते हो, दो यार जो लाए खाने की चीज छुपाई है, लाओ मुझे भी खिलाओ। कहा भाई ये चीज तुम नहीं खा सकते, रहने दो। बोले नहीं यार अब तो जरूर खाऊंगा। जब तू ये कह रहा है कि जाने दो और खिलाना नहीं चाहता, तो मेरी भी जिद है कि वो चीज मैं खा के रहूंगा। जाओ यार, मैंने कहा ना तुम्हारे खाने के लायक नहीं। कहा ऐसी कौन सी चीज है जो तू खा सकता मैं नहीं खा सकता? अब मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, मैं इस अंडे को, इस चीज को खा के रहूंगा जो तेरे जेब। अब कसम खा ली तो इसने अपने जेब से निकाला तो अंडा। कहा लो यार तुमने जो जोश में कसम खा ली, मैं तो कह रहा था तुम्हारे लायक ही नहीं। अब ये भी परेशान, का बोल देता यार मुंह से कि अंडा, तुझे क्या मौत आई कि तू कह ही नहीं रहा था? कहा मैं कह तो रहा था कि तुम्हारे खाने की नहीं। अरे अंडा है कह देता, अब क्या करे? क्योंकि अब कसम खाई है कि जो तेरे जेब में जो शय है जो छुपाया वो खा के रहूंगा अल्लाह की कसम। अब नहीं खाता है उसको तो कसम टूटती है, और अगर खाता है तो पहली कसम टूटती है, अंडा नहीं खाऊंगा जिंदगी में। दोनों परेशान, का क्या करें? चलो इमाम आजम की खिदमत में। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचे और कहा इमाम यही मामला। मुस्कुराए, कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, इसका हल बड़ा आसान है। इस अंडे को घर ले जाओ, इस पर मुर्गी बिठाओ और जब मुर्गी से चूजा बन जाए उस चूजे को खा जाओ। शय खाऊंगा कहा था ना, अंडा खाऊंगा ये नहीं कहा था उसने। जो तेरे जेब में वो खाऊंगा। शय तब्दील हुई है, शय खत्म नहीं हुई, फला नहीं हुई। कहा इस एतबार से तेरी कसम नहीं। तो ये ऐसे ऐसे मसाइल की इस पर बड़े बड़े उलमा ने ज़ख़ीम किताबें लिखी। हज़रत इमाम अबुल हसन हुसैन बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की आप पढ़े, जो उनके तफ़क्कुफ़-उद-दीन पर आपने किताबें लिखी है। हज़रत इमाम इब्न हजर की पढ़े। और एक आखिरी वाक़या कि आपके ज़माने का एक बादशाह मंसूर, बड़ा सरफिरा बादशाह था, बनो खिलाफत बनो बासिया का दौर था, मंसूर सफ़ा इसको कहा जाता है। बड़ा जालिम और ज़िद्दी किस्म का बादशाह, अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ है और मियां बीवी के दरमियान में जो मोहब्बत की बातें हो रही है उस तरह की बातें चल रही है। रात का वक्त है, बीवी ने कुछ मजाहन कुछ कह दिया, इसको गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो इसने गुस्से में कह दिया कि तूने ये जो जुमला कहा, मैं खलीफा वक्त हूं, तूने मेरी तौहीन की है, तो इस लायक नहीं कि मेरे तू निकाह में रह सके, अब मेरी हुकूमत से निकल जा। मैं मगरिब तक तुझे वक्त देता हूं, अगर मगरिब तक तू मेरी हुकूमत से बाहर नहीं निकली तो तुझ पर 3 तलाक, और अगर पकड़ी गई तो कत्ल भी करूंगा। यानी निकाह से भी जाएंगी और जान से भी जाएंगी। लिहाजा तुझे मोहलत है कि मगरिब होने से पहले पहले, सूरज गुरूब हो उससे पहले मेरी हुकूमत की सरहद से बाहर। गुस्से पे कसम खा के कह लिया और वहां से गुस्से से अपने कमरे से निकला। सिपाहियों को हुक्म दिया कि मलका पर निगाह रखो।
और इसको महल में सिर्फ इस वक्त तक की मोहलत है कि ये मगरिब से पहले पहले महल से निकल जाए, और जब ये महल से निकल जाए उसके बाद इसकी तलाश करो। अगर ये मेरी हुकूमत से बाहर निकल गई तो इसको अमान है, और मेरी हुकूमत की सरहदों के अंदर अगर तुम पाओ तो इसको गिरफ्तार करके लाओ कि मैं इसको कत्ल करूं। ये बड़ी परेशान हुई, घबराई। इसकी एक कनीज थी जो बड़ी दानिशमंद और अक्लमंद थी। उसने उस कनीज से कहा कि बताओ क्या करूं। उसने कहा कि एक हल है मेरे पास। कहा कि हल ये है कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए और जो सिपाही निगरानी किए हुए आप पर उनको गाफिल कर दीजिए, और मेरा लिबास पहनकर, कनीजों वाला लिबास पहनकर आप महल से इस तरह निकल ले कि अगर ये सिपाही देखे तो समझे कि कोई कनीज जा रही है, और आप सीधा इमाम आजम अबू हनीफा के पास जाए। वही है कि जो इस मसले का हल बता सकते हैं। उसने कहा तूने बड़ा बेहतर मशवरा दिया। चुनांचे कुछ देर तो वो अपने ख्वाबगाह में ही रही, और उसके बाद उसने बहुत सारी कनीजों को बुला लिया। सिपाही देखते रहे कि कनीजें जा रही है, मिल रही, आ रही है। उसने फिर कनीज का लिबास पहना, बुर्का ओढ़ा, नकाब ओढ़ा, और उसके बाद इस अंदाज में निकली जैसे कोई कनीज आई, मुलाकात की, चलेगी, और मलिका जो है वो महल के अंदर ही है ख्वाबगाह। सिपाहियों ने कनीज समझ के ध्यान नहीं दिया, वहां से बाहर निकलती और आने के बाद इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंची। कहती कि इमाम मैं अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचा कर आई हूँ। खलीफा वक्त बादशाह मंसूर ने यह हुक्म दे रखा और वक्त बहुत कम है, आप अल्लाह के वली भी है, बुजुर्ग भी है। मंसूर की हुकूमत इतनी बड़ी है कि मगरिब क्या अगर मैं कई दिन तक सफर करते रहूं तो उसकी हुकूमत की सरहद खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है उस वक्त इस्लामी मुल्क बहुत ज्यादा थे। ईरान, इराक, शाम, रोम, मक्का, मदीना, ये सब इस्लामी सल्तनत में थे। बसरा, यमन, और क्या नाम है आपका, बहुत सारे मुल्क थे। अब जाहिर है ये इतने सारे मुल्क, पूरे मुल्क की सरहदों से निकलते रहिए तो कई दिन लग जाए आप सरहद से बाहर ही ना निकले। तो मगरिब से पहले तक सरहद से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, नामुमकिन था। ये तो मुमकिन नहीं है कि मगरिब होने से पहले मैं बादशाह की सरहद से, हुकूमत की सरहदों से निकल जाऊं। आप अल्लाह के वली अपने करामत से मुझे किसी ऐसे इलाके में भेज दीजिए कि जहां तक बादशाह की हुकूमत ना हो और वहां उसकी रसाई ना हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि करामत वगैरह का कोई मामला नहीं है, आप मेरे घर में इत्मीनान से रहिए, खाइए पीजिए। मगरिब भी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी से साथ कहता हूं कि ना तलाक होगी ना तुम कत्ल की जाओगे। यकीन दिलाया, इत्मीनान दिलाया। मंसूर की जो बीवी थी, मलिका थी, वो थोड़ा मुतमईन हो गई। फिर अपनी अहलिया, हजरत इमाम आजम ने अपनी अहलिया से कहा कि मलिका की खातिर तवाज़े करो, इसको खाना वगैरह खिलाओ, तसल्ली। बहरहाल तसल्ली देती रही, खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मलिका इतने टेंशन में थी कि उसने खाना नहीं खाया। जोहर की अज़ान हुई, जोहर का वक्त। इमाम आजम के बिल्कुल घर के बाजू में बिल्कुल लगकर आपकी मस्जिद थी जो आप ही ने ताबीर की, और उस मस्जिद में आप खुद तशरीफ ले जाते और आप खुद उस मस्जिद में इमामत भी फरमाया। जब जोहर का वक्त हुआ तो आप नमाज पढ़ाने के लिए वहां तशरीफ ले जाने लगे तो मलका ने कहा हुजूर आधा दिन तो ढल चुका है, जोहर हो गई है, अब असर है, उसके बाद फिर मगरिब है, वक्त कितना बचा है। और यकीनन बादशाह के खलीफा के फौजी तलाश कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, और उनके लिए कोई बाई नहीं कि तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आ जाए, और अब तक आपने कोई हल बताया नहीं, कोई हल निकला नहीं, लिहाजा मेरा कत्ल किया जाना तो यकीनी। निकाह से तो जाऊंगी, वो तो एक अलग है, अब तो जान के भी मसले। आपने कहा मलिका फिक्र ना करो, आप इत्मीनान से रहिए, खाइए पीजिए, नमाज पढ़िए, इत्मीनान से रहिए, तसल्ली रखिए, कुछ नहीं होगा, न तलाक होंगी न जान आपकी ली जाएगी। बहरहाल इमाम आजम गए और जाने के बाद नमाज जोहर पढ़ाई, और नमाज जोहर के बाद भी घर तशरीफ लाए। फिर आप अपने कामों में मसरूफ हो गए। मलका देखती रही कि साहब मेरे मामले पर तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहे, हस्बे मामूल अपने कामों में मशगूल है। असर की अजान हुई, असर का वक्त हुआ। फिर जब मस्जिद की तरफ जाने लगे तो फिर मलका रोते हुए गिड़गड़ाते हुए कहती है हुजूर अब तो असर का वक्त हो गया, अब तक आपने कोई तदबीर इख्तियार नहीं की, कुछ किया नहीं। इससे तो बेहतर था कि मैं खुद ही आपके घर पे ना आके खुद ही अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करती तो मुमकिन था कि दूर तक तो कहीं निकल जाती, जहां तक सिपाही शायद ढूंढने के लिए उनको भी मशक्कत उठानी पड़ती और शायद जान बचाने की कोई सूरत निकल आती। मगर अफसोस कि मैंने आपके घर पर आप पे आई और आप पे कनात की, आप पे भरोसा किया, और नतीजा ये है कि आप तो कुछ कर नहीं रहे।
इमाम आज़म ने फिर तसल्ली दी, कहा कि मलिका आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है कि ना आपकी जान जाएंगी और ना तलाक वाक़ई होंगी, आप बादशाह के निकाह में भी रहोगी, बादशाह आपको कबूल भी करेगा, बाखुशी कबूल करेगा। बहरहाल आप गए और फिर नमाज असर अदा फरमाई या फिर वापस आए। हत्ता के वक्त गुजरता रहा, जैसे जैसे मगरिब का वक्त करीब पहुंचता रहा, मलका के दिल की धड़कन बढ़ती और एक वक्त ये आया कि अब बिल्कुल सूरज गुरूब हो गया। जब बिल्कुल सूरज गुरूब होने के करीब था, मगरिब का वक्त बिल्कुल अब बस शुरू होने वाला था, तो आपने खुद अपने एक खादिम को, अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि बादशाह के सिपाही तलाश कर रहे होंगे, तो खुद बादशाह के पास जा और ये पैगाम पहुंचा कि नुमान इब्न साबित ने पैगाम दिया है कि जिस मलिका को आप बाहर तलाश कर रहे हैं, तलाश करने की जरूरत नहीं, वो अबू हनीफा मेरे आका के घर छुपी हुई। अब ये तो मलिका घबरा गई, कहा ये लो और नहीं मुसीबत, जान बचाने की कोई तदबीर तो नहीं कि उल्टा मुखबिरी कर रहे, कम से कम इतनी तो तसल्ली है कि आपके घर हो तो शायद बादशाह के सिपाही ये सोचकर ना आए कि भाई इमाम आजम अबू हनीफा का घर है, इमाम का घर है, ये तो खुद ही बता रहे हैं कि मेरे घर में छुपी। कहती है कि आपने तो मेरे साथ बेवफाई की, बजाय इसके कि आप मुझे बचाने की तदबीर इख्तियार करते, आपने मुखबिरी कर दी। फरमाया कि मैंने वादा किया मलिका आप घबराइए, बादशाह को आने दीजिए, उसके आने के बाद ही जो तुम देखोगी उसी में तुम्हारी जान के लिए आबाद। बहरहाल ये आपका गुलाम गया, खादिम और बादशाह को इत्तला देता है कि मैं नुमान इब्न साबित इमाम अबू हनीफा का गुलाम हूँ और ए खलीफा वक्त मैं ये आपको इत्तला देने आया हूँ कि मलिका जो है वो हमारे आका अबू हनीफा के घर छुपी हुई। बहरहाल बादशाह ने जब सुना तो अपने सिपाहियों को लिया और खुद बनफ्से नफीस खुद इमाम आजम के घर की तरफ आता है। जब आने लगा तो आपने कुछ गुलामों को इधर उधर बिखरा दिया और कहा कि बादशाह जब मेरे घर की तरफ आए तो हर लम्हे की मुझे खबर देते कि बादशाह कितने करीब पहुंचा। आपके गुलाम इधर उधर बिखर गए और निगरानी रखे, जब बादशाह को आते हुए देखा दौड़ते हुए गए और इमाम आजम को इत्तला देते हैं कि सरकार बस इतने कदम की दूरी पर बादशाह है, अन करीब घर पे पहुंचने वाला है। आपने मलका से कहा कि मलका आलिया आप फौरन जो है खड़े हो जाइए और हिजाब कीजिए, पर्दा कीजिए, मेरे साथ आइए। पर्दा किया और उसके बाद लाकर आप अपनी मस्जिद में उस मलका को बिठा दिया, मस्जिद में बिठा दिया। बादशाह पहुंचा और कहा कि नुमान कहाँ है वो मलका, हमने सुना है कि आपने इसको छुपा के रखा है। कहा कि वो हाँ मेरे घर आई थी, लेकिन अलबत्ता मेरे घर पर नहीं है बल्कि मेरी मस्जिद में। बादशाह मस्जिद पे दाखिल हुआ, साथ में सिपाही भी थे, कहा कि मलका को गिरफ्तार करो। आपने फरमाया कि बादशाह रुक जाओ, ना तुम इसे कत्ल कर सकते हो ना तलाक वाक़ई हो, ये तुम्हारी बीवी है, अपने गुस्से को खत्म करो और अपने गुस्से से दरगुजर करो और बखुशी इसको माफ करके अपने साथ ले जाओ। कहा हुजूर चलो एक बार के, हालांकि मैंने कसम खाई है तो इस पर भी कसम टूटती है कि आपके कहने पे अगर मैं इसको कत्ल ना करूं। दूसरा कि तलाक तो यकीनन वाक़ई हो चुकी, मैंने तो कहा था कि अगर मगरिब से पहले तू मेरी सरहदों से बाहर ना निकली तो तुझ पर तलाक, अब मगरिब का वक्त हो चुका है लेकिन ये उससे पहले मेरी सरहदों से बाहर नहीं निकली, लिहाजा तलाक तो वाक़ई हो गई। आपने फरमाया बादशाह तलाक वाक़ई नहीं, तूने क्या कहा था? जुमले फिर से दोहरा। कहा कि मेरी सरहदों से, मेरी हुकूमत की सरहदों से। फरमाया कि तेरी हुकूमत की जगह ही नहीं है, ये वो मकाम है जो अल्लाह का घर है। अगर तुझे दावा की यहाँ तेरी हुकूमत है तो फिर ये रब तबारक व तआला का घर है, यहाँ किसी की हुकूमत। बादशाह ने कहा कि अबू हनीफा इमाम आजम आपने सच फरमाया, ये वो जगह है कि जहां मैं अपनी हुकूमत का दावा नहीं कर सकता, यहाँ सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है। और उसके बाद अपनी मलका को लेके जाता है और कहता है कि यकीनन जब तक आप मौजूद हैं हम इसी तरह फला पाते रहे। तो ऐसे मुतअद्दिद वाक़े, हैरत अंगेज वाक़यात है इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बड़े पेचीदा मसले जो आपने मिनटों में और लम्हों में हल फरमा दिए। ये हमारी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने ऐसा जलील क़द्र इमाम हमें अता फरमाया। हजारों ऐसे मसाइल हैं कि जो अभी पैदा नहीं हुए लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा ने उन मसाइलों का हल पहले ही बता दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब आपका इंतकाल हुआ तो तकरीबन 1 लाख आपने शागिर्द मुज्तहिद को आपने छोड़ा, मुज्तहिद को, आलिम नहीं, जो अपने वक्त के मुज्तहिद थे। और आपके अजीम शागिर्दों में हजरत इमाम अबू यूसुफ, हजरत इमाम जफर, हजरत इमाम मोहम्मद,
यहाँ तक कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तमाम फकीयों के इमाम आजम अबू हनीफा बाप है और सारे फकीयों की औलाद है। फरमाते कि अबू हनीफा ना होते तो फुकाहत का दरवाजा ही नहीं खुलता। और ये सिर्फ जज्बाती बयान नहीं है, दर हकीकत यही है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है हजरत इमाम मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद के शागिर्द है हजरत इमाम शाफी। इमाम शाफी के भी दादा उस्ताद इमाम आजम, और फिर इमाम शाफी के शागिर्द है हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल। तो यकीनन ये इमाम शाफी का कौल हक पर मबनी है कि तमाम फकीयों के आप बाप। इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी आपसे और आपके मसाइल से इस्तिफादा किया, इमाम शाफी ने किया। किसी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मलफूजात में फवाइदुल फवाद में निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि निजामुद्दीन आप किस इमाम की तकलीद करते हैं? आपने एक जुमले में जवाब नहीं दिया, जबकि जवाब एक जुमले में हो सकता था। आप ये फरमाते कि मैं इमाम आजम का मुकल्लिद हूं, लेकिन आपने जोश में आए और अपने इमाम की अजमत का जब इजहार करते हो तो किन जुमलों में फरमाते हैं? कहते हैं अजीज तूने ये सवाल किया कि मैं किस इमाम की तकलीद करता हूं, तो सुनो मैं उस इमाम की तकलीद करता हूं कि उनका शागिर्द इमाम मोहम्मद जब घोड़े पे बैठकर सफर के लिए निकलता तो वक्त का एक अजीम इमाम, मसलक का एक अजीम इमाम इमाम शाफी उनके घोड़े की लगाम पकड़ के आगे आगे चला करता। मैं उस इमाम की तकलीद करता हूं। खतीब बगदादी है तारीख बगदाद में और साहिब दुर्र मुख्तार में दुर्र मुख्तार के अंदर, और अल्लामा शामी ने रद्दुल मुख्तार के हाशिये में भी इसको बयान किया कि आखिरी उम्र में इमाम आजम हज के लिए तशरीफ ले गए। बहुत सारे आपने हज फरमाए, बहुत से उम्रे किए, आपकी जिंदगी का आखिरी हज था। खाने काबा में दाखिल हुए और पूरी रात आपने एक रकात में एक कुरान अजीम खत्म किया, दूसरी रकात में दूसरा, एक ही रात में 2 मरतबा कुरान अजीम। और जब आप फजर के वक्त, फजर से पहले पहले सिर्फ 2 रकात नमाज 2 कुरानों से खत्म के साथ फारिग हुए तो रोते हुए हजरत अस्वद के करीब आए, हजरत अस्वद को थामा, चूमा, रोते हुए कहा कि परवरदिगार मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। हातिफ से आवाज आई, हातिफ गैबी से आवाज आई, और आवाज ये आई कि अबू हनीफा हम तेरी इबादत से राजी हुए, तेरी खिदमत से राजी हुए, हमने तुझे भी बख्शा और कयामत तक जो तेरी तकलीद करेगा हमने उसको भी बख्श दिया। तो ये कुदरती तौर पर भी बशारत है, रसूलुल्लाह की भी बशारत है और रब्बे कदीर की तरफ से भी बशारत है। इमाम आजम के बहुत सारे फजाइल हैं, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, ठंड बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो आम मुसलमान है सबसे ज्यादा दुनिया में इमाम आजम के मानने वाले, चारों आइम्मा में सबसे ज्यादा अगर किसी के मुकल्लिद पाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुकल्लिदीन है वो इमाम आजम अबू हनीफा है। और यही वो बात है कि जो बदअकीदों के लिए पेट दर्द का सबब बनती है, जिसको देखने और जानने के बाद उनकी सेहत पर असर पड़ता है, और पूरी कोशिश करते रहते हैं कि मुकल्लिदीन को के दिलों में वसवसे डाले और इमाम आजम की तकलीद से हटाकर उनको गैर मुकल्लिद यानी वो बना दे कि जो घर का ना घाट का धोबी का गधा बना। इस वक्त 3 फिरके ऐसे हैं या 3 तबकात ऐसे हिंदुस्तान, खास बर्रे सगीर और हिंदुस्तान में, कि जो इमाम आजम की जात को लेकर मुनकसिम है। एक हम अहले सुन्नत व जमात है, बरेली मकतब फिक्र, जो हम इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र को भी मानते हैं और आपके वो जो अहले सुन्नत के मामूलात है जिस पर आप अमल पैराते उसको भी मानते हैं। दूसरा एक देवबंदियों का तबका है कि जो इमाम आजम को तो मानते हैं, उनकी फिक्र को तो मानते हैं, उनके मसाइल को तो मानते हैं, लेकिन उनके मामूलात अहले सुन्नत का इनकार करते हैं। मामूलात अहले सुन्नत का है कि इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा था कि वो रसूलुल्लाह को जिंदा तस्लीम करते थे, हुजूर से इस्तिआनत और इस्तिगासा करते थे, हुजूर से मदद तलब करते थे, सरकार के हाजिर और नाजिर होने का यकीन रखते थे। गर्ज के जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने सदी में हमें अकीदे बयान किए वही सारे अकीदे इमाम आजम अबू हनीफा के। आला हज़रत फ़िक़्ह हनफी के तर्जमान थे, इसलिए कहा जाता है कि मसलक आला हज़रत जो लफ्ज़ इस जमाने में इस्तेमाल होता है ये फ़िक़्ह हनफी का तर्जमान है, मसलक आला।
हम अकायद को भी मानते हैं, उनके नजरियात को भी मानते हैं, उनके मामूलात को भी मानते हैं और उनके फिक्र, उनके मसाइल को भी मानते हैं। लेकिन देवबंदी यहाँ क्या करते हैं, उनकी फिक्र को तो लेते हैं, मसाइल को लेते हैं, लेकिन उनके अकीदे पर अमल नहीं करते, उनके उन नजरियात पर अमल नहीं करते कि जो हकीदर हकीकत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सबूत पेश करते। और तीसरा गिरोह जो है वो ऐसा है कि वो उस बैल की तरह है कि जो किसी भी खेत में घुस जाता है और हर जगह से जूते और डंडे खाता है, जो किसी खूंटी से बना हुआ नहीं है, या दूसरे लफ्जों में जो धोबी का गधा है, जो घर का है ना घाट का है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, दर हकीकत अहले हदीस नहीं है, गैर मुकल्लिदीन। हालत यह है कि एक हदीस समझने की सलाहियत और औकात नहीं है, सिर्फ चंद हदीसों को रट लिया, उसी पर अमल करते और उसी की बुनियाद पर अपने आप को अहले हदीस डिक्लेयर कर रखा है। अब इनमें तो एक लंबी फौज है, अगर हम इनके अकीदों की बात करें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी।